class. Today we will take example on forward difference table. एग्जाम्पल्स देखते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. फाइंड द मिसिंग इन फॉलोइंग टेबल. नीचे जो टेबल दिया है उसमें एकदम मिसिंग है वो फाइंड आउट करो. यहाँ पे x है, x y है, 0 1 2 3 and 4, 1 3 9 डैश एंड 80 1 करके हमें यहाँ पे दिया हुआ है. अभी ये मिसिंग टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे हम. फर्स्ट हम इसे नंबर देते हैं एज अ y0 y1, ये है मेरा y2, ये है मेरा y3 एंड y4. ओके, तो मैं ऐसे नीचे टेबल करके भी ये एक्सटेंड कर देती हूँ जिससे मुझे वैल्यू समझ में आ जाए. ओके, हियर वी हैव 4 वैल्यूज कितनी है हमारे पास. 4 है. बहुत बार कंफ्यूजन करते वक्त ये y0 कंसिडर ही नहीं करते हम. ये देखो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल ले रहे हैं ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें अभी आपको इम्पॉर्टेंट है. यू हैव टू व्हाट रिमेंबर दिस थिंग्स. ओके, आपको ये जो चीज़ें हैं ये सभी आपको याद में रखनी है ना. अगर 4 वैल्यूज रहेगी ना तो मुझे कहाँ तक ये करना है. अगर 4 वैल्यूज है ना तो आपका ये जो y3 रहता है ना, डेल ऑफ y3, ये कांस्टेंट रहता है. हमेशा याद रखो. यहाँ पे 5 वैल्यू रहती तो मेरा डेल 4 क्या कांस्टेंट रहता. अगर यहाँ पे 6 वैल्यूज रहती तो आपका डेल 5 कांस्टेंट रहता. एंड डेल रेस टू 4 ऑफ y जो रहेगा वो 0 रहेगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x. y ये क्या रहेगा आपका डेल 4 ऑफ y, ये 0 रहेगा. तो मैं यहाँ पे लेती हूँ कि मेरा डेल 4 ऑफ y ये 0 है. डेल 4 ऑफ y को मैं और कैसे लिख सकती हूँ. हमने जो फॉर्मूलाज लिए हैं उसमें अगर याद रहेगा, दिस इज इक्वल्स टू डेल इज इक्वल्स टू क्या आता है, e-1 रहता है. तो उसे सब्स्टिट्यूट करो. e-1 इज इक्वल्स टू 0. e-1 का 4th पावर है. मैं इसे ऐसे लिखती हूँ कि e-1 का स्क्वायर इंटू e-1 का स्क्वायर इंटू y0 इज इक्वल टू 0. मैं इसे एक्सपांड करती हूँ. ई स्क्वायर माइनस 2e-1 और ये हो गया मेरा ई स्क्वायर माइनस 2e ये +1 इन ऑन दिस y इज इक्वल टू 0. और इसे अगर हम सॉल्व करेंगे, अगर आपको ये ऐसे भी डायरेक्टली भी आपने कर दिया तो भी चलेगा. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो आपको मिलेगा e⁴ माइनस 4e³ प्लस 6e² माइनस 4e प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इसे रेस टू 4 को ये दोनों स्टेप्स अगर आपको ये करनी है, पास्कल ट्रायंगल यूज करो कि 1 1 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 एंड 1, देन यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 1. माइनस साइन है ना तो क्या हो जाता है, पहला माइनस देन माइनस प्लस माइनस प्लस. और क्या है यहाँ पे फर्स्ट टर्म e है तो ये आपका क्या रहेगा, e का पावर रहेगा. ये किसका रहेगा, कोएफिशिएंट. ओके, e का पावर यहाँ से 4 से स्टार्ट होगा और जो दूसरी टर्म्स है उसका पावर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. ऐसे पास्कल ट्रायंगल से करो, नहीं तो डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन किया तो भी चलेगा.
ई का पावर क्या हो जाता है, एक से कम होता जाता है, और जो 1 है 1 का पावर एक एक से बढ़ता जाता है। ओके, दिस इज द वे टू फाइंड आउट द पावर। ये किसके ऊपर हम ऑपरेट कर रहे हैं, ये सभी ऑपरेटर है y के ऊपर हम ऑपरेट कर रहे हैं। ओके, वाई नॉट पे अभी हम वाई नॉट को सेपरेटली e⁴ ऑफ वाई नॉट माइनस 4e³ ऑन वाई नॉट, 6e का स्क्वायर ऑन वाई नॉट, 4e ऑन वाई नॉट, और ये है मेरा वाई नॉट प्लस अभी हमें पता है कि ई मतलब क्या रहता है कि जो भी आपका फंक्शन है उसे क्या करो कि अगर यहाँ पे मेरा वाई नॉट है तो क्या हो जाएगा प्लस एच हो जाता है, राइट ना, इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ, अगर मैंने यहाँ पे एक्स लिया तो एक्स नॉट प्लस एच हो जाता है ई का मतलब मेरा फंक्शन यहाँ पे जो वाई है ये क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे अभी आपका क्या है एच नहीं दिया है, मतलब एच की वैल्यू क्या है 0 है। ओके, मैं अगर यहाँ पे ऐसे ले लूँ y के इसमें तो e ऑफ वाई एन आर इज इक्वल टू वाई एन प्लस आर आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे r की वैल्यू क्या है आपकी, r की वैल्यू क्या है आपके यहाँ पे 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e⁻, मतलब ये हो गया 4 + 0। ओके, 4y⁻³ + 0 प्लस 6y2 ऑफ, अभी यहाँ पे हमने ये 0 लिया है, प्लस -4, ये आपका क्या है जो n है क्या है 0 है, y1 + 0 प्लस y0 इज इक्वल टू 0, मतलब अभी ये क्या हो गया आपका y4 -4y3 + 6y2 -4y1 + y0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो हमें टेबल में वैल्यूज गिवन है y0, y1, y2, y3, y4, ये सभी वैल्यूज अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करते हैं, y4 की वैल्यू है आपकी 81 -4, y3 की वैल्यू हमें पता नहीं है 6 इंटू y2 की वैल्यू है 9, 4, y1 की वैल्यू है 3 एंड y0 की वैल्यू है 1। ओके, तो यहाँ पे सॉल्व करो, -4y3 प्लस कैल्सी पे रिमेनिंग वैल्यूज को ऐड करो, वो आती है 124 इज इक्वल्स टू 0, सो y3 इज इक्वल्स टू 31। y3 की वैल्यू क्या आ गई 31, जो मिसिंग टर्म है उन्होंने हमें फाइंड आउट करने के लिए बोली थी, हमने उसे इस तरह से फाइंड आउट किया। ओके, दिस इज द वे टू सॉल्व द एग्जाम्पल। ओके, फिर से बताती हूँ आपको कैसे करना है। ये एक बेसिक मेथड है, यहाँ पे हम आगे भी जाएंगे, उसमें हम अलग मेथड यूज़ करेंगे, पर ये मेथड एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए, हाउ टू फाइंड आउट द हियर फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपको एक मीन्स बेसिक हिंट पता होनी चाहिए। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, मिसिंग टर्म फाइंड आउट करने, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे एग्जांपल रहते हैं ना कि यहाँ पे पूछे जाते हैं, देखो क्या कहते हैं जो आपकी ऑब्जेक्टिव वगैरह टेस्ट रहते हैं उसमें, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं वही फाइंड आउट कर रहे हैं कि मिसिंग टर्म फाइंड आउट। तो हमने क्या किया, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल अप्लाई किया। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से यहाँ पे क्या है कि अगर 4 वैल्यू रहती ना तो आपका y3 कांस्टेंट रहता है और जो 4th टर्म रहती है वो 0 रहती है। तो मैंने वो 4th टर्म ली, तो इसके डेल की जगह मैंने e-1 पुट किया। e-1 पुट करने के बाद यहाँ पे क्या करो कि इसका डायरेक्ट 4th पावर पास्कल ट्रायंगल से निकालो या फिर 2 टर्म्स लेके मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करो, ये आपके ऊपर है। आपको डायरेक्टली ये स्टेप आती है, वेल एंड गुड,
अदरवाइज यहाँ पे आपको क्या करना है, ये करो, देन वाई नॉट अप्लाई करो। वाई नॉट अप्लाई करने के बाद ये फॉर्मूला आपको पता है कि ई रेस टू आर वाई एन इज इक्वल टू एन। अभी हमने वाई एन क्या लिया है, वाई नॉट लिया है, तो मैं क्या करूँगी आर मतलब वाई नॉट 0 + 4 ये ई का जो पावर है वो यहाँ पे ऐड करते जाओ एंड देन सॉल्व करना है। ओके, दिस इज द वे टू सॉल्व द एग्जाम्पल। एक मैं एग्जाम्पल देती हूँ, ये एग्जाम्पल आप क्या करोगे, खुद सॉल्व करोगे। ओके, एज अ होमवर्क मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एग्जाम्पल, आपको वो एग्जाम्पल खुद सॉल्व करना है। इजी एग्जाम्पल्स है, आपको एटलीस्ट गो थ्रू ईच एंड एवरी एग्जाम्पल एंड ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, फाइंड मिसिंग टर्म in table x and y 0 1 2 3 and 4 9 12 15 40 ये एग्जाम्पल आज आपको एज अ होमवर्क देती हूँ, ट्राई टू सॉल्व इट। आपको फिर से वही करना है। कितने टर्म्स है यहाँ पे नीचे लिखो कि लिखते वक्त वाई नॉट से स्टार्ट करना है, भूलना नहीं है। y2 y3 y4 4 टर्म्स है, मतलब क्या रहेगा, del3 आपका कांस्टेंट रहेगा। ओके सॉरी, ये आपका del3 ऑफ y कॉन्स्ट ये रहेगा कांस्टेंट रहेगा एंड del रेस टू 4 ऑफ y जो है वो 0 रहेगा। इसके लिए del रेस टू 4 ऑफ y नॉट लो और उसे 0 करो और ये del रेस टू 4 को आप लिखोगे e-1 का 4th पावर और ऑपरेट करोगे y नॉट पे। ओके, सॉल्व करना है आपको, जैसे हमने पहले वाला एग्जांपल किया सेम वे से आपको सॉल्व करना है। ओके, ट्राई टू सॉल्व द एग्जांपल। नेक्स्ट जो एकदम इजीएस्ट वे है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, पर ये यहाँ पे आपको मेथड सॉल्व करनी है। पता है ये इस टाइप के एग्जांपल देखो बहुत बार जो आपका अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं ना उसमें मिसिंग टर्म पूछते हैं कि ये ऐसे दिया रहता है कि 0 1 2 3 4 और उसके बीच में, तो ये मिसिंग टर्म फाइंड आउट करने के लिए ये मेथड बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसकी नेक्स्ट जो है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, नॉर्मली इस मेथड से नहीं सॉल्व करते हैं हम ई से। एक मेथड ये भी दिया है, इसका एकदम इजीएस्ट मेथड जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, एंड सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।